हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक क्रमांक 37 और 38 के बारे में विचार करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो संगत भगवान वाच काम एषा क्रोध एषा रुजो गुण समुद्भवम् महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरणम। यानी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, क्रोध। इसके पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता। ऐसा लगता कि उसे बलपूर्वक लगाया गया हो। इसके उत्तर में भगवान यही कहते हैं कि रजोगुण के संपर्क के कारण काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में काम में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में वो कह सकते हैं कि ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिवर्तित हो जाता, क्रोध में परिणत हो जाता। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध क्या है? तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठा जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता, क्रोध को बचा जा सकता, यही ऊपर उठता है। यही जिज्ञासा है वेदांत सूत्र का प्रारंभ, ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ, जिसमें कहा गया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए कि परम तत्व क्या है, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है कि जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरों शब्दों में भगवान यदि कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी ने राम की स्वर्णपुरी को जलाकर भस्म कर दिया। यानी क्रोध के कारण उन्होंने लंका को जला दिया। यानी भगवान राम की भक्ति के अंतर्गत क्रोध उत्पन्न हुआ उनको, और क्रोध के कारण उन्होंने लंका जला दी।
किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रकट करके भगवान को प्रसन्न करने को दिखाए। अतः काम और क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन सकते हैं। यदि क्रोध और काम को भगवान की सेवा के अंतर्गत लगाया जाए तो काम और क्रोध हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। ऐसा भगवत गीता में तात्पर्य में लीला प्रभुपाद बताते हैं। श्लोक संख्या 38 में बताते हैं भगवान, धूमेनाग्नि धूमेनाव्रियते वह्नि यथार्दर्शो मलेन च अथोल्बेनावर्तो गर्भस्तथा तेनेदमावर्तम। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण जो यूटेरस से आवृत रहता है, गर्भाशय से आवृत रहता है भ्रूण, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में कवर्ड रहता है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां होती हैं, जिससे उस जीवात्मा की शुद्ध चेतना जो है धूमिल हो जाती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न अवस्था में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल जमना और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुल्लिंग के अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। यानी दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं भी धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं रहती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ की, स्टार्टिंग की है। दर्पण का पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधि से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा भ्रूण का, इंद्रियों का जो दृष्टांत है वह असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थ जो शिशु रहता है इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था, जो हमारी अवस्था है, वह वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, पेड़ों में भी जीवन होता है, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने कहा। किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए ऐसी योनि मिली है कि वे लगभग चेतना शून्य होते हैं। चेतना उनकी बहुत कम होती है, 0 से लेकर 1% तक बहुत कम चेतना पेड़ पौधों में अक्षम होती है। और धूमिल दर्पण है जिसके ऊपर आवरण हो गया है धूल का, इसका पशु पक्षियों के समान है। और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्णा कॉन्शियस का उदय होता है, और यदि वह मनुष्य प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है, और अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है
जिससे वह संसार के भव बंधन से, संसार के बंधन से यानी भव बंधन से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शस्त्र को योग निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्णा। दंड।